बॉबी सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ। भाभी आप एक काम करो, आप बाथरूम में छुप जाओ। लेकिन क्यों? अरे भाभी आप छुपो तो सही, मुझे आपको कुछ दिखाना है। लेकिन सुन, तेरी भाभी मार्केट चली गई क्या? हाँ भैया, भाभी तो अभी भी मार्केट गई हैं। अच्छा, कितनी देर हुए मार्केट गए हुए? हाँ वो थोड़ी देर हो गई उन्हें निकले हुए। अच्छा एक काम करना, तू सोसाइटी में देख, क्या चली तो गई वो? अरे भैया मैं क्या देख के आऊंगा, मेरे सामने ही तो गई है वो। अरे एक बार बोल दिया ना, जा देख क्या। भैया मैं देख आया बाहर, भाभी चली गई मार्केट। पक्का सही से देखा ना तूने? अरे हाँ भैया मैंने अच्छे से देख लिया है, चली गई भाभी। अच्छा ठीक है, तेरे कॉलेज का टाइम हो गया, तू कॉलेज निकल जा। ठीक है भैया। भैया वैसे एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोल। आप भाभी के साथ सही नहीं कर रहे हो। आपने भाभी को झूठ क्यों बोला? आप भाभी को धोखा दे रहे हो। क्या बकवास कर रहा है तू? तू मेरा छोटा भाई है ना, तो छोटे भाई की तरह रह और मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है भैया मैं छोटा हूँ, लेकिन आप जो भी कर रहे हो ना भाभी के साथ, बहुत गलत कर रहे हो। देख, तेरे कॉलेज का टाइम हो चुका है, तो चुपचाप कॉलेज निकल जा और मेरी जिंदगी में ना ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ वो मेरी वाइफ मार्केट चली गई है। हाँ तुम आ जाओ। अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आ जाओ। हाँ जल्दी आना। ठीक है। मेरे पीठ पीछे ये सब करते हैं। अब जाके समझ में आया कि बॉबी ने मुझे यहाँ बाथरूम में क्यों छुपाया है। मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ और ये मुझे ही धोखा दे रहे हैं। आज मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। अरे आ गया तू? किसी ने तुझे देखा तो नहीं ना? नहीं, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, वो नहीं आई तेरे साथ? नहीं साहब, वो नहीं आएगी आज। नहीं आई? लेकिन क्यों? उसने तो बोला था कि तेरे साथ ही आएगी। नहीं साहब, वो नहीं आएगी। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मैंने बोला भी उसको कि साहब ने तुझे बुलाया है, लेकिन वो फिर भी नहीं आई। अच्छा एक काम कर, तू अंदर चल, वरना मेरी वाइफ को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। जी साहब। पता चलेगा नहीं, पता चल चुका है। तुम यहाँ? सुमन तुम तो मार्केट गई थी, यहाँ कैसे? तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रुस्तम। अरे नहीं नहीं सुमन, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या समझ रही हूँ और क्या नहीं, वो सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो तो अच्छा हुआ बॉबी ने मुझे यहाँ बाथरूम में छुपा दिया था, ताकि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ जाए। लेकिन तुम मुझे धोखा दोगे रुस्तम, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। मेरे मायके जाने के बाद मेरे पीठ पीछे तुम लड़कियों के साथ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सबकी वजह तू ही है। तू ही लेके आता है ना लड़कियों को यहाँ। ठीक है, फिर तुम्हें सच सुनना है ना तो सुनो। मैंने इससे वादा किया था कि इसकी बहन की शादी के लिए मैं इसे पैसे दूंगा, और वो यही पैसे लेने आया था, और साथ में इसकी बहन भी आने वाली थी, तो मैं उसी के बारे में पूछ रहा था। हर इतने सालों से इसने हमारे यहाँ काम किया है, क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता? अरे उसकी बहन भी तो मेरी बहन जैसी है, और क्या बहन के कन्यादान में एक भाई अपना फर्ज नहीं निभा सकता? रुस्तम, आपको एक बार सच तो बताना चाहिए था। मैं न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। अरे याद करो, एक बार मैंने इसे पैसे देने की बात की थी और तुमने साफ इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मुझे लगा अगर तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम साफ मना कर दोगे। रुस्तम, मुझे नहीं पता था कि तुम इनकी बहन की शादी के लिए पैसे दे रहे थे। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं कभी तुम्हें मना नहीं करती पैसे देने से। भैया और भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आप दोनों को गलतफहमी हो गई। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। रुको, तुम बिना पैसे लिए चले जाओ।